अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ। ये है आपके पास C2H5 जिसको कहते हैं इथेनॉल। ये है H2O जिसे कहते हैं वाटर। NH3 अमोनिया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आपने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है कि तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पिक कर लेते हैं। C2H5OH। तो इसमें बेटा आपके पास एक दो तीन, एक दो तीन, तीन किस्म के आइटम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एटॉमिक आपने लिखना है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि 12 AMU होता है। फिर लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि होता है 1 AMU। फिर लिखना है अपने एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि होता है 16 AMU। ऐसा ही है। तो आपने मालूम करना है क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो लिखना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H5OH। तो आज एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए कार्बन दो है तो आपने दो लिखना है। फिर लिखना है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। फिर प्लस लिखना है हाइड्रोजन की तरह, यहाँ पे पाँच है तो पाँच लिखें। फिर लिखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर बारी है ऑक्सीजन की तो आपने वन लिखना है। फिर लिखना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। फिर प्लस हाइड्रोजन कितना है बेटा, एक। तो आपने एक लिखना है और फिर लिखना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, मैं आपको काम थोड़ा लंबा और बढ़ाकर सिखा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। ओके, तो यहाँ टू लिखें। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 है आपके पास, यहाँ 12 लिखें। फिर 5 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा 1। फिर 1 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। फिर आपके पास है 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1। ओके, 12 टू द 24, 5 1 द 5, 16 1 द 16 और 1 मल्टीप्लाई 1। ओके, तो आपने इसका सम कर लेना है। तो ये कितना होता है, 5 और 1 6 हो गया। 16 में 6 ऐड कर दें तो आपके पास होता है 22। 22 में 24 ऐड कर दें तो ये आपके पास हो गया 46। ठीक है, तो इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 46 AMU। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है वाटर का, जो कि बहुत आसान है। तो इसमें दो किस्म के आइटम है आपके पास, तो एक मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो पहला आइटम है बेटा हाइड्रोजन, लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास है 1 AMU। दूसरा है ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास है 16 AMU। सॉल्यूशन करना है आपने, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर लिखना है। तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी बेटा, दो, तो लिखें दो। और फिर लिखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर प्लस ऑक्सीजन की तादाद है एक तो आपने लिखना है फिर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बात क्लियर है। यहाँ टू लिखें। फिर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो आपके पास है 1 और इस यहाँ पे 1 है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपके पास होगा 16। 2 1 ज़ा 2, फिर 16 1 ज़ा 16। इसको प्लस करें तो ये आपके पास रहेगा 18 AMU। तो बेटा वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 AMU। बढ़ते हैं बेटा तीसरे मॉलिक्यूल की तरफ। तो बेटा तीसरे मॉलिक्यूल में दो किस्म के आइटम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ लिखे मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। नाइट्रोजन की तरह है 1, लिखे 1 ब्रैकेट लगाएं और इसमें लिखे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। फिर प्लस लगाएं। फिर हाइड्रोजन की तरह 3 है, यहाँ 3 लिखें ब्रैकेट लगाएं, लिखें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, यहाँ 1 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 आ गया, यहाँ से देख सकते हैं आप। फिर लिखें 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 1 लिख दिया ब्रैकेट। 14 1 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 17 AMU। तो बेटा अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 17 AMU। बढ़ते हैं बेटा अगले मॉलिक्यूल की जाने जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें दो किस्म के आइटम है, पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का होता है बेटा 12 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। यहाँ लिखना है आपने मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, कार्बन है एक, लिखें 1 ब्रैकेट में लिखना है आपने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। फिर ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस लिखें, ऑक्सीजन की ज़्यादा है दो लिखें और फिर लिखें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके बेटा, तो 1
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 आ गया, फिर +2 और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 12 वन 12, 16 टू 32। इसका सम करेंगे तो आपके पास आएगा 44 AMU। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बआसानी समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।